अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों में महफूज होंगे। इकरा पब्लिक मॉडल हाई स्कूल की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है, जिससे आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपनी तालीम को जारी जारी रखना है। क्लास 5 जनरल साइंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। हम लोग यूनिट नंबर 4 मादा और उसकी हालतों में तब्दीलियाँ पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मादे की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। यह हमने कल पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनके ज़रात एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इनके दरमियान खाली जगह बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो ठोस कहलाते हैं, जिनकी मखसूस शक्ल हो और मखसूस हजम हो। माया में देखें, इनके दरमियान खाली जगह पाई जाती है। ठोस की निस्बत इनका मखसूस वॉल्यूम तो होता है, लेकिन मखसूस शक्ल नहीं होती। जिस बर्तन में डालें उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। गैसें, जो गैस होती है, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह मौजूद होती हैं। इनके ज़रात एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ना ही इनका मखसूस हजम होता है, ना ही मखसूस शक्ल होती है। पेज नंबर 47 पर आ जाए। आज हमारा टॉपिक है 4.2 ज़रात की तरतीब पर हरारत का असर। इफ़ेक्ट ऑफ हीट एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब आप देखें, यहाँ से देखना शुरू करें कि ये ठोस है, इसके ज़रात बहुत करीब करीब हैं एक दूसरे के, तो गर्म करने पर और ठंडा करने पर यह माया है और यह है गैस। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो ये फैल जाते हैं, और जब ठंडा किया जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, दर्जा हरारत की तब्दीली से मादा की तबई खसूसियात में तब्दीली आ जाती है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो तबी तौर पर क्या होती है? तब्दील हो जाती है, फैल जाती है। आपने क्या करना है, देखें, इस तरह की एक आयरन रोड ले लें, लोहे की एक तार ले लें, रोड ले लें, उसको आपने गर्म करना है, हीट करना है। यहाँ पर हीट करना शुरू करें उसको। ये तो पेंसिल है ना, ये तो जल जाएगी, तो आपने लोहे की लेनी है धार। जब आप उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि वो थोड़ी सी ऐसे फैल जाएगी और यहाँ तक गर्म हो जाएगी। आपने सिर्फ यहाँ से गर्म करना शुरू किया था, लेकिन वो एंड तक गर्म हो जाएगी। इससे मुराद है कि जो उसके ज़रात होते हैं वो हरारत को जज़ब करके ऐसे आगे मुंतकिल करते हैं। जब मादा को गर्म किया जाता है तो ज़रात को एनर्जी मिलती है, इनकी हरकत में तेज़ी आ जाती है, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यही वजह है कि चीज़ें गर्म करने से फैलती हैं। ये देखें, ये है ना, ये मादा है करीब करीब, ठंडा है इस वक्त। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसको आग दे दी। क्या दे दिया जी? आग दे दी है, हरारत दे दी, गर्म करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसकी जो ज़रात होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, थोड़ा सा फासला आ जाएगा इनके दरमियान, जिसकी वजह से ये फैल गए। पहले इतने पर आ रहे थे और अब इतने पर आ गए, इससे मुराद ये फैल गए हैं। अच्छा जी, ठंडा किए जाने पर ज़रात की एनर्जी कम हो जाती है, इनकी हरकत सुस्त हो जाती है और दरमियानी फासले कम हो जाते हैं। यही वजह है कि चीज़ें ठंडा होने से सिकुड़ती हैं। ठीक है, गर्म होने पर फैलती हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं। अब ये इस तरह से फैल गई थी, अब जब ठंडी होंगी, ठीक है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडी करेंगे तो क्या होगा कि वो दोबारा फासले ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के दोबारा करीब आ जाएंगे और सिकुड़ जाएंगी। ठीक है बच्चों। 4.3 देखें, मादा की हालतों की तब्दीली के दौरान वक़ू पज़ीर होने वाले अवामिल। प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मादा की तबी हालतें गर्म या ठंडा करने से तब्दील हो जाती हैं। पिघलना, जमना, उबलना, तबखीर और तकसीफ जैसे अवामिल मादे की हालतों में तब्दीली के दौरान वक़ू पज़ीर होते हैं। मुख्तसर मशक देखें, जब किसी शख्स की बगल या ज़ुबान के नीचे थर्मामीटर रखा जाता है, थर्मामीटर जिसे हम दर्जा हरारत मालूम करते हैं, जब कभी बुखार वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो थर्मामीटर से आपका बुखार चेक करते हैं, तो इसके बल्ब में मौजूद मरकरी फैलकर शीशे की नाली में ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? आइए देखें, ये थर्मामीटर इस तरह का हमारा थर्मामीटर होता है, इस पर यहाँ पर साइड पर दर्जे लगे होते हैं और दरमियान में इस तरह की एक
नाली होती है वो मरकरी कहलाती है, जो कि और ये इसका यहाँ पर बल्ब होता है। ठीक है। और जब बुखार आपको होता है ज़्यादा तेज़ तो मरकरी दर्जा हरारत मिलने पर फैल जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और फिर हम क्या करते हैं कि दर्जा हरारत जो होता है वो नाप लेते हैं कि 102 103 कितना आपको बुखार है। तो इस वजह से फैल जाती है कि जो मायाशियाँ हैं वो गर्म करने पर फैलती हैं, तो वो भी दर्जा हरारत मिलने पर फैल जाती है। हवा से भरा गुब्बारा धूप में रखा जाए तो फट जाता है। क्योंकि इसके अंदर गैस भरी होती है, और जब गैस को हरारत मिलेगी तो वो फैलेगी, और जब फैलने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो फट जाएगा गुब्बारा। पेज नंबर 48 पर आ जाए। मेल्टिंग, पिघलना। पिघलना देखें, जब कोई आपने बर्फ़ फ्रीज़र में रखी है, ठीक है, हमने ये पानी था, इस बॉल में पानी भरा हुआ है, क्या भरा है? पानी। वेरी गुड। ठीक है। अब इस बॉल को आप फ्रीज़र में रख दें, आपके जो फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज में रखने के बाद वो सख्त हो जाती है, हार्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? ठोस बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। पानी बर्फ़ बन गया। अब पानी, इस बर्फ़ को दोबारा आप अपने कमरे में रख लें। कमरे में रखने पर क्या होगा? ये बर्फ़ दोबारा क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। तो बर्फ़ का पानी बनना जो होगा वो पिघलना कहलाएगा। मादा की ठोस हालत का हरारत को जज़ब करके माया हालत में तब्दील होना पिघलना कहलाता है। जब बर्फ़ के टुकड़े पिघलते हैं तो पानी की तबी हालत तब्दील होती है और ठोस बर्फ़ माया पानी में तब्दील हो जाती है। बर्फ़ के टुकड़े इर्द गिर्द से हरारती तवानाई जज़ब करके माया पानी में तब्दील हो जाते हैं। जब दर्जा हरारत ज़्यादा हो, जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों के मौसम में जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो बर्फ़ होती है वो जल्दी पिघल जाती है, क्योंकि वो इर्द गिर्द से क्या करते हैं कि जो गर्माइश होती है, गर्मी होती है, हरारती तवानाई होती है, उसको जज़ब कर लेती है और पिघल जाती है। जब किसी ठोस शे को गर्म किया जाता है तो इसके ज़रात की तरतराहट यानी कि वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। इनके दरमियान खाली जगहें बढ़ जाती हैं। मुतवातर यानी कि मुसलसल उसको गर्म करने से ठोस चीज़ के ज़रात की तरतराहट तेज़तर हो जाती है। ज़रात के दरमियान कशिश की क़ुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं और ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस तरह ठोस शे अपनी माया हालत में तब्दील हो जाती है। अब देखिए, जब आइसक्रीम को फ्रीज़र से बाहर रखा जाएगा तो क्या होता है? आप बताएं क्या होगा? वो पिघल जाएगी। हाँ जी, वेरी गुड। क्यों? कि वो बर्फ़ होगी आइसक्रीम, लेकिन जब हम बाहर रख देंगे वो इर्द गिर्द से हरारती तवानाई जज़ब करके माया पानी में तब्दील हो जाएगी। जमना, फ्रीजिंग। मायात का ठंडे होने पर ठोस हालत में तब्दील होना जमना कहलाता है। अब देखें, जब ऐसे पानी था, पानी को आपने फ्रीज़र में रख दिया तो क्या बन गई? बर्फ़ बन गई। तो वो बर्फ़ क्या थी? ठोस। तो उसका बर्फ़ बनना माया का जमना कहलाता है। जब माया पानी फ्रीज़र में रखा जाता है तो ये जम जाता है, इसकी हालत बदल जाती है, यानी माया पानी ठोस बर्फ़ बन जाता है। इस अमल के दौरान हरारती तवानाई माया से इर्द गिर्द के माहौल में मुंतकिल हो जाती है। नतीजतन माया के ज़रात की हरकत सुस्त पड़ जाती है और ज़रात एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ज़रात के दरमियान खाली जगहें कम हो जाती हैं और कशिशी क़ुव्वतें ताकतवर हो जाती हैं। आखिरकार माया सिकुड़ कर ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। ठीक है। और माया जो था वो क्या हो जाता है? ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। अब आप ये सरगर्मी देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग सरगर्मी है। ये आप घर में भी खुद परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एक मोमबत्ती लें, ठीक है, एक मोमबत्ती लेकर इसे जलाएं। जैसे ये जल रही है, जलती हुई मोमबत्ती का मुशाहिदा करें, आपने इसको गौर से देखना है। इसमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर बहस करें। क्या होगा कि जब इसको दर्जा हरारत मिलेगा तो ये वाली जो इसकी जगह होगी वो पिघलना शुरू हो जाएगी और पिघल कर क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। ठीक है। देखिए, कुछ मोम पिघल कर माया हालत में तब्दील होता है, ये पिघलने का अमल कहलाता है। जब पिघला हुआ मोम शोले से दूर हट जाता है तो दोबारा अपनी ठोस हालत इख्तियार कर लेता है,
ये अमल जमना कहलाता है। जब ये गिरेगा ठंडा होगा तो जम जाएगा। मोमबत्ती में धागे की बत्ती के जलने से हरारत पैदा होती है जिससे मोम पिघल जाती है। पिघली हुई मोम ठंडा होने पर दोबारा ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन तो आपने ज़रूर पूछना है। लेक्चर के मुतालिक अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़।